बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन डिमांड, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये आज हमारा टॉपिक है और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन क्या है? बड़ा आसान सा सवाल है। देखें, जब डिमांड और सप्लाई मिलकर एक फ्री मार्केट के अंदर प्राइस तय कर देते हैं तो फिर वो दोबारा प्राइस चेंज कैसे होती है? ये सोचने वाली बात है। सोचिए जरा इस बात के ऊपर कि भाई जब एक दफा प्राइस तय हो गई, टमाटर की कीमत जो है वो 40 रुपए किलो तय हो गई, तो उसके बाद अब वो कीमत दोबारा चेंज क्यों हो रही है? क्या है जो, वो क्या चीज है जो टमाटर को महंगा कर रही है? ईद आ रही है, ईद आने की वजह से टमाटर महंगा हो रहा है? जवाब दें। बकरीद आ रही है, तो बकरीद के आने से टमाटर महंगा हो रहा है। तो बकरीद के आने से क्या हो रहा है? बकरीद के आने से या ईद के आने से क्या हो रहा है? टमाटर की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? रमजान शुरू होते ही फ्रूट की प्राइसेस तब्दील क्यों हो गई? सर्दियां शुरू होते ही अंडों की कीमतों में इजाफा क्यों हो गया? ये सारे फैक्टर्स आपको सोचने, मतलब यानी कि अब हमें ये सोचना है कि भाई कीमतें जब एक दफा तय हो जाती हैं तो तय होने के बाद दोबारा तब्दील क्यों होती हैं? कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप? तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। डिमांड का शिफ्ट होने का इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा? तो ये तफसीली बात है और यकीन माने इसमें एक ही वक्त में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और शिफ्ट सब कुछ एप्लीकेबल होगा। अब ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आपको चीजों को अलग अलग करके देखना है। अगर आप इस काबिल हैं कि आप चीजों को अलग अलग करके देखें तो फिर बात बन जाएगी। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है आपसे। जवाब दें। ऐसा ही है ना? तो ना इसको स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं ना। अब तो डिमांड इंक्रीज कैसे होगी? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? शिफ्ट इन डिमांड। तो आप सब जानते हैं कि डिमांड इंक्रीज कैसे होती है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज, बताओ बेटा। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। यस, कंज्यूमर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? रिस्पॉन्स दें क्विक। अब मुझे तमाम फैक्टर्स वैसे लिखने हैं जिससे डिमांड में क्या हो, इजाफा हो, क्योंकि मैंने हेडिंग क्या लगाई है? इंक्रीज इन डिमांड की। तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। जवाब दें। तो कंज्यूमर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी? यस, बढ़ेगी। इंक्रीज इन prices of substitutes। अगर कोका कोला की प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो लोग पेप्सी की तरफ क्या कर जाएंगे? स्विच कर जाएंगे। पेप्सी की डिमांड में इजाफा होगा, प्राइस चेंज होगी, कोका कोला की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी की। यस और नो? जवाब दें बेटा। प्राइस बढ़ेगी, बीफ की डिमांड बढ़ेगी, चिकन की। यस और नो? सब्स्टिट्यूट्स।
प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड में इजाफा होगा, किसकी? सीएनजी की। यस और नो? ये तमाम बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग में जो बातें खो जाती हैं उनको दोबारा ढूंढ के निकालना होता है, ऐसा ही है ना। उसके बाद नंबर 3, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्स से अगर प्राइस में क्या होती है? कमी आती है। जवाब दे बेटा। गुल और गुलदान क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्स हुए। गुल और गुलदान क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्स हुए। फ्लावर एंड फ्लावर वेजेस। जवाब दे। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, बीच में गैप आ गया है तो मुझे याद दिलाना पड़ रहा है सारी बातों को आप। अच्छा जी, अच्छा वो प्लास्टिक के फूल और असली फूल ये क्या हो गया आपस में? आर्टिफिशियल फूल भी लगे होते हैं ना बाज डेकोरेशन केसेस में, तो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं फ्लावर्स और नेचुरल फ्लावर्स ये क्या हो गए आपस में? सब्स्टिट्यूट्स। वेरी गुड। लेकिन वेजेस कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही है ना। ओके, तो अब सवाल क्या बनता है बेटा? सवाल ये बनता है, देखो सवाल ये बनता है, अगर फ्लावर्स की प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी। अगर फ्लावर्स की प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी, तो फ्लावर्स की अपनी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। यस और नो? ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लेकिन प्राइस कम हुई, फ्लावर्स की डिमांड में इजाफा हुआ, किसके? फ्लावर वेजेस के। ये क्या है? ये शिफ्ट इन डिमांड। ये प्राइस कम हुई है, फ्लावर्स की डिमांड बढ़ रही है, किसकी? वेजेस की। जवाब दे। अच्छा बताइए, टी और कॉफी क्या हुआ आपस में? टी और कॉफी क्या हुआ आपस में? सब्स्टिट्यूट। अच्छा जी, मग्स, मग्स क्या हुए? ये डिस्पोजेबल ग्लासेस क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्स हुए। तो अगर चाय की कीमतें कम होंगी तो चाय की क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है कि एक प्रोडक्ट की अपनी प्राइस कम हो, उस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाए। ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। यस और नो बताइए। लेकिन क्या चाय की प्राइस कम होने से, लेकिन क्या चाय की प्राइस कम होने से जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं उनकी डिमांड में इजाफा नहीं होगा? चाय पीने के लिए अब ज्यादा डिस्पोजेबल ग्लासेस डिमांड नहीं किए जाएंगे, तो प्राइस कम हो रही है चाय की, लेकिन डिमांड मुतासिर हो रही है किसकी? डिस्पोजेबल ग्लासेस की। जवाब दें आप लोग बेटा। ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा आपको दोबारा रिकॉल करवा दें। तो डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जब एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम होती है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड में क्या हो जाता है बेटा? इजाफा हो जाता है। उम्मीद है चीजें याद होंगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो
इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की अपनी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने से डिमांड तब्दील होगी किसकी, एसी की। ये क्या है, एसी की डिमांड के लिए शिफ्ट इन डिमांड है, क्योंकि एसी की खुद की प्राइस चेंज नहीं हुई, एसी की अपनी प्राइस चेंज हुए बगैर किसी और फैक्टर की वजह से एसी की डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये मैं बहुत सारी एग्जांपल दे चुका हूँ थोड़ी सी देर के अंदर, आपको आइडिया भी नहीं है। तो ये बहुत यकीन करें वापस आने के लिए इनफ है कि बंदा वापस आ सकता है। ओके जी, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद नंबर 4 ऑप्शन क्या था, बताइए अब आप। हाँ जी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स डिजायरेबिलिटी ड्यू टू टेस्ट फैशन एंड वेदर कंडीशंस। ठीक है भाई, अब वो आगे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, बस ये 5 कम से कम तो लिख दिया मैंने, इनफ है। तो हमने कहा ड्यू टू चेंज अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, increase in prices of substitutes, decrease in prices of complements, increase in population, increase in consumer desirability due to taste, fashion and weather condition। अब डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा जरा बताओ, जवाब दीजिए बेटा। The demand curve shifts upwards outwards or rightwards। representing increase in demand। ठीक है जी, as shown in the diagram। ठीक है जी, अब मैं इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट दिखाने जा रहा हूँ बेटा, इस बात पे गौर करना है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे उम्मीद है आप क्या करेंगे, इस बात पे गौर फिक्र करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और मैं आपको ये शिफ्ट दिखाने जा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट। तो अगर डिमांड कर्व इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपने इस चीज को।
हाँ जी, तो अब आपने डायग्राम बनता हुआ देखना है, सिर्फ जिस तरह बन रहा है तरतीब वाइज। ठीक है जी, इन द डायग्राम, ये मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा इन द डायग्राम। डी ऑफ एक्स इज द डिमांड कर्व, डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये अल्फाज सुनिएगा जरा। अच्छा जी, in the diagram d of x is the original demand curve, s of x is the original supply curve, both intersecting at point E, both intersecting at point E, determining what? Determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE। जवाब दे बेटा। Determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE, yes or no? तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, ये तो बताइए जरा। दो चीजें प्लॉट की ना, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने, आप सब जानते हैं, प्राइस। ठीक है जी, तो इन द डायग्राम बड़ा सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एस ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, both intersecting at point E determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE। क्या हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करें वहां इक्विलिब्रियम आता है, वहां वहां जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है। ये बात हम पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके, बताइए सब। पढ़ चुके ना। तब हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक दफा अगर एक प्राइस तय हो गई तो उसके बाद उसमें चेंज क्या रहा है। नाउ अज्यूम दैट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अब अज्यूम क्या किया हमने, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स व्हाट, the demand curve shifts upwards, rightwards, outwards, from d of x to d dash of x। तो जो डिमांड कर्व क्या हुआ बेटा, अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकला जरा बताइए मुझे। इक्विलिब्रियम पर शिफ्ट हो गया ना बेटा। डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स, जवाब दीजिए। तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत तवज्जो की जरूरत है। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया, ऐसा राहिल कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया। ये बजाहिर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत सारे मराइल से होके गुजर रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था कि डिमांड के शिफ्ट को हम पहले इस तरह पढ़ेंगे कि प्राइस चेंज नहीं हुई बल्कि अदर फैक्टर्स ने डिमांड को चेंज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बोलना चाहते हैं कि सर उसी प्राइस पर रहते हुए
उसी प्राइस पे रहते हुए क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो गया, क्या ख्याल है? क्या मैंने आपको ऐसे नहीं समझाया था कि शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या था कि प्राइस को आप पहले कांस्टेंट रखो और अदर फैक्टर्स की वजह से मानो शिफ्ट आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी प्राइस पे रहते हुए क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ, इजाफा हो गया। जवाब दें, सब लोगों से बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, जिस तरह शिफ्ट समझाया था उस तरह लेके चलो सब लोग, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, यस और नो। कि अगर प्राइस वही है तो उसी प्राइस पर अब लोग पहले से क्या कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ड्यू टू चेंज अदर फैक्टर्स। तो इससे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्यू ई से आगे बढ़ गई। कहां आगे बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड ने साथ छोड़ दिया किसका, क्वांटिटी सप्लाइड का, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्यू ई से आगे हो गई, मूव कहां पर, क्यू डी पर, यस और नो। यानी अब डिमांड कर्व के शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड अब बराबर नहीं रही क्वांटिटी सप्लाइड के। जवाब दीजिए, जब तक प्राइस पीई थी और डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ था तो क्यूई वो पॉइंट था जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर थी क्वांटिटी सप्लाइड के। लेकिन जैसे डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है तो अब उसी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड पहले से क्या ज्यादा है। जवाब दें, तो इक्विलिब्रियम चला गया बेटा किसमें, डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां चला गया, कहां चला गया, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। जवाब दें, आप सबका जवाब चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, ये प्राइस मैकेनिज्म है, ये खुद ही डिसइक्विलिब्रियम को दोबारा वापस किस में लाएगा, इक्विलिब्रियम में लाएगा। ये मार्केट में लोगों के बिहेवियर क्या करेगा, चेंज करेगा, लोगों के मिजाज में क्या लाएगा, तब्दीली लाएगा। तो अब जरा बताइए कि जब उसी प्राइस पर लोग पहले से ज्यादा गुड्स डिमांड कर रहे हैं तो ये चीज क्या करेगी, किसके मिजाज को तब्दील करेगी। इट मींस दैट देयर इज एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड एज कंपेयर टू सप्लाई। प्राइस पीई पर, क्वांटिटी सप्लाइड क्यूई पर ही है, लेकिन प्राइस पीई पर अब लोग पहले से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। तो ये सिचुएशन मार्केट को किस तरफ लेके जाएगी, ये सिचुएशन मार्केट में लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज करेगी। आप बताइए, जब भी मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई के, तो ये चीज मार्केट में किस चीज को तब्दील करेगी। नो बेटा, सप्लाई नहीं ना यार, गलत बोल रहे हो ना, सप्लाई तो शिफ्ट नहीं हुआ ना, यार डिमांड तो इंक्रीज हो गई ना, हो चुकी रोहित बेटा, डिमांड इंक्रीज हो गई। गलत जवाब आ रहे हैं सबकी तरफ से। आपको कितना समझाया, इतनी एग्जांपल्स दी यार, कि जब चीज एक हो खरीदने वाले 10 हो तो क्या होगा, उन 10 के मुकाबले दरमियान कंपटीशन होगा। कौन सा कंपटीशन होगा, प्राइस को कंपटीशन होगा। जवाब आया कुछ लोगों का, प्राइस जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताओ, जब डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया है और अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ग्रेटर देन हो गई है क्वांटिटी सप्लाइड से, और एक यानी मार्केट में क्या आ गया है, डिसइक्विलिब्रियम आ गया है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, मार्केट के बिहेवियर को चेंज कर रहा है कि अब लोग उसी प्राइस पर पहले से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई पहले से उसके मुकाबले में कम है। तो जब मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो और उसके मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो, तो ये सिचुएशन मार्केट में किस तरह तब्दीली लाती है, ये सिचुएशन मार्केट में किसका बिहेवियर चेंज करती है, ये सिचुएशन मार्केट में सप्लायर के मिजाज को तब्दील कर देती है। यस और नो बताया था, सारी बातें समझाई थी आपको। जब खरीदार ज्यादा हो और बेचने के लिए चीजें कम हो तो क्या होगा, अब वही चीजें पहले से ज्यादा कीमत में बेची जाएंगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हो गया किसमें, डिसइक्विलिब्रियम में। तो अब ये जो गैप आ गया है क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई का, ये गैप फिल कैसे होगा, प्राइसेस को इंक्रीज करके। तो जब तक मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज नहीं होगी गैप फिल नहीं होगा। तो इट मींस दैट टू रिमूव दिस गैप प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड। इस गैप को रिमूव करना है, तो
प्राइसेस क्या होंगी बेटा? इंक्रीज होंगी। कहां से कहां तक? फ्रॉम पीई, ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई आपकी, फ्रॉम पीई टू पीई डैश, so that market regains equilibrium at point E dash। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आया? ई डैश पर आ गया, यानी कीमतें इंक्रीज हुई पीई से पी डैश पर। तो अब हो क्या रहा है? यकीन मानिए इस पूरे सिनेरियो में शिफ्ट भी मौजूद है, लॉ ऑफ डिमांड भी मौजूद है, लॉ ऑफ सप्लाई भी मौजूद है। जरा गौर करें, जवाब दे। मैं एक दफा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर से, जरा देखिएगा। D of x is the original demand curve. S of x is the original supply curve. Both intersecting at point E, determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE। जवाब दीजिए, सही है? Now assume that there is change in other factors. Assume करें other factors क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। The demand curve shifts upwards from D of x to D dash of x। डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है डी ऑफ एक्स से डी डैश ऑफ एक्स एट प्राइस पीई, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर प्राइस पीई कांस्टेंट रखी जाए तो अब डिमांड के शिफ्ट होने की बिना पर उसी प्राइस पर हम पहले से ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग और एबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड के शिफ्ट ने इक्विलिब्रियम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिसइक्विलिब्रियम के अंदर, और मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट कर दी। अब ये एक्सेस डिमांड मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह बनेगी, और कीमतें उस वक्त तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि कीमतें यानी मार्केट में क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम रेस्टोर ना हो जाए। तो प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज फ्रॉम पीई टू पीई डैश सो दैट मार्केट रीगेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई डैश and quantity demanded becomes equal to quantity supplied at what? QE dash। तो अगर आप गौर करें तो बहुत सारे इसमें चीजें मौजूद हैं। बहुत सारी काबिल गौर बात है। तो अगर आप में से कोई ये अहलियत रखता है कि इसमें से वो शिफ्ट को अलग से देख पाए, लॉ ऑफ डिमांड को अलग से देख पाए, और लॉ ऑफ सप्लाई को अलग से देख पाए, कोई है ऐसा करने वाला? देखिए आपके स्टडी टेक्स्ट में जो डायग्राम बना वो बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो बराबर में जो डायग्राम बना रहा हूं वो आपके स्टडी टेक्स्ट के डायग्राम है। अच्छा, आप मेरे बनाए हुए डायग्राम में और आपके स्टडी टेक्स्ट के बनाए हुए डायग्राम में क्या फर्क है समझिएगा। मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपकी। आपका स्टडी टेक्स्ट जो है ना वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चलता है, मतलब वो स्टोरी पूरी नहीं सुनाता, वो अधूरी बात करता है, और अधूरी बात करने से फिर बात समझ में आती नहीं है। अब मैं आपको स्टडी टेक्स्ट वाला डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, और मेरे डायग्राम में और स्टडी टेक्स्ट वाले डायग्राम में फर्क क्या है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। पहले आप देख लें इसको, पहले सीख लें, समझ लें, पेपर में कौन सा बना है तो हो जाएगा, मसला नहीं।
ठीक है जी, अब मैं डिमांड का शिफ्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब ये जो डायग्राम आपके सामने मैंने राइट साइड पे बनाई है आपका स्टडी टेक्स्ट का डायग्राम है। क्या फर्क है? बस फर्क इतना सा है कि वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो डिमांड कर्व अपर शिफ्ट हो रहा है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से ई डैश पे शिफ्ट हो रहा है। बस वो तो डिमांड कर्व को डायरेक्ट इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवा रहा है, मतलब यानी कि डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से आपका नया इक्विलिब्रियम आ रहा है और वो नया इक्विलिब्रियम नई प्राइस और नई क्वांटिटी की वजह बन रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द केस। ये तो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है। ये बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए गुजर रहा है। तो अब क्या आपको दोनों डायग्राम का फर्क समझ में आता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? बताइए। स्टेटिक सिर्फ इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम बात कर रहा है बस। स्टेटिक जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि पहले इक्विलिब्रियम जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो डिसइक्विलिब्रियम जो है वो वापस उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आ रहा है, रिस्टोर हो रहा है इक्विलिब्रियम। स्टेटिक ये बात नहीं कर रहा, बस स्टेटिक बोल रहा है कि जब डिमांड का अपर शिफ्ट हुआ तो नया इक्विलिब्रियम आ गया, ई डैश पर प्राइस हो गई पी ई डैश, नई क्वांटिटी जो है वो क्यू ई डैश है। इस नई क्वांटिटी पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के। ठीक है, स्टेटिक ये बात कर रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बेटा डिमांड के शिफ्ट होने से पहले इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हुआ डिसइक्विलिब्रियम में और फिर जो गैप क्रिएट हुआ और उस गैप ने दोबारा मार्केट को, वो गैप दोबारा मार्केट को खुद ब खुद बिहेवियर तब्दील होने की बेस पर दोबारा वो उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आया। कुछ समझ पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? तो मैं आपको इसको कितने स्टेप में करके दिखा रहा हूं? 3 स्टेप में। तो जब मैं इतने स्टेप में कर रहा हूं तो मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं, मेरी बातों पर जरा गौर कीजिएगा। देखिए अब मेरी बात एक बार फिर समझिएगा बराए मेहरबानी। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट लगा रहा हूं और मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉइंट ए का। पॉइंट ए, तो जो ई से लेकर पॉइंट ए तक की मूवमेंट हुई है वो क्या है? आप बताइए, जवाब दे। उसको नाम दें प्लीज बराए मेहरबानी। आपका देखें, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन द डायग्राम डी ऑफ एच इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एस ऑफ एच इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, both intersecting at point E, determining equilibrium price PE and equilibrium quantity QE. Now assume that there is change in other factors and another result demand curve shift upwards. तो जब demand curve shift upward हुआ तो आप नए demand curve पर आ गए। तो जब हम प्राइस PE को कांस्टेंट मानते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है बगैर प्राइस तब्दील हुए। शिफ्ट इन डिमांड एट द सेम प्राइस लेवल, यस, क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आया है बगैर प्राइस चेंज हुए। तो जो ई से लेकर ए तक की मूवमेंट है वो क्वांटिटी डिमांडेड के इंक्रीज को शो कर रही है और वो नीचे मैंने एरो लगा के शो किया है क्यू ई से क्यू डी तक। यस और नो? देखो जरा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड का साथ छोड़कर आगे चली गई। यस और नो? क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से आगे निकल गई। तो अब मार्केट में
क्वांटिटी सप्लाइड के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज्यादा है, तो मार्केट में गैप आ गया, आया कि नहीं आया गैप। तो जब भी मार्केट में इस नौयत का गैप आएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाइड के मुकाबले में, तो ये सिचुएशन मार्केट में लोगों के बिहेवियर को चेंज करेगी। और वो बिहेवियर चेंज हमें किस शक्ल में दिखाई देगा, हमें ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ना शुरू होती हुई दिखाई देंगी। तो जब मैं कीमतों को बढ़ाता हूं अब पीई से पी डैश पर, तो मुझे दो मूवमेंट और दिखती हैं। जरा गौर कीजिएगा वो दो मूवमेंट कौन सी हैं। वो दो मूवमेंट ये हैं कि मैं पॉइंट ए से ई डैश की तरफ मूव कर रहा हूं, यस और नो। और मैं पॉइंट ई से ई डैश पे मूव कर रहा हूं। तो एक मूवमेंट हुई है डिमांड कर्व पर, एक मूवमेंट हुई है सप्लाई कर्व पर। तो कीमतें बढ़ने से आप ए पॉइंट से ई डैश पे आ गए, मतलब क्वांटिटी डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है, ये लॉ ऑफ डिमांड आ गया। और कीमतें बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड में थोड़ा सा क्या हुआ, इजाफा हुआ। मतलब हमने इक्विलिब्रियम दोबारा रेस्टोर कैसे किया, जरा देखिएगा कि जब क्वांटिटी डिमांडेड, प्लीज प्लीज, जब क्वांटिटी डिमांडेड क्यू ई से क्यू डी तक पहुंच गई थी तो अच्छा खासा गैप आ गया था, और इस गैप के आने की वजह से प्राइसेस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो जब प्राइसेस इंक्रीज हुई तो बेटा क्वांटिटी डिमांड में थोड़ी सी क्या आई, कमी आई, और क्वांटिटी सप्लाइड में थोड़ा सा क्या हुआ, इजाफा हुआ। दोनों दोबारा क्या हो गए, क्यू ई डैश पर इकट्ठे हो गए और मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, रेस्टोर हो गया। यस और नो। अब बताइए। तो एक ही डायग्राम में शिफ्ट इन डिमांड भी आया, एक ही डायग्राम में लॉ ऑफ डिमांड भी आया, एक ही डायग्राम में लॉ ऑफ सप्लाई भी आया। देखने वाला चाहिए बस खाली कि वो इन बारीक बारीक बातों को समझ पाता कि नहीं समझ पाता। समझे बात बेटा। और अदरवाइज अगर आप आपको ये बात लेंदी लग रही हो तो फिर आप उतनी बात कर सकते हैं जितनी बात आपकी स्टडी टेक्स्ट ने की है। मैं तो आपको इन डिटेल समझाने लगा हूं एक एक पॉइंट को, कि असल चीज तो यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, अल्टीमेट एक होता है अल्टीमेट रिजल्ट, कि बिलाखिर हुआ क्या, कंक्लूड कर दो। तो कंक्लूजन तो ये है, कंक्लूजन हुआ है था बराबर वाले डायग्राम में कि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज आता है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट होने का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है। अब दूसरे डायग्राम का नजरिया देखो जरा, दूसरे डायग्राम पे नजर रखो जरा। डिमांड कर्व का अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि डिमांड कर्व खुद तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन डिमांड कर्व का शिफ्ट सप्लाई कर्व पे मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बन रहा है। यस और नो। जवाब दो। तो ये अब आज से एक चीज दिमाग में बिठा लो, एक एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पे मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। अगर डिमांड शिफ्ट हो रहा है तो उस पे सप्लाई पे मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, और अगर सप्लाई शिफ्ट हो रही है तो डिमांड पे मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। तो अब यहां पर आकर वही मेरी बात समझेगा जो पीछे से इसको कंटिन्यू करता आ रहा हूं। वो मैंने डिटेल पॉइंट बताया ना, एक मैंने बोला अल्टीमेट कंक्लूजन और एक डिटेल है। डिटेल में कर चुका हूं, मैं जिस बात पे फोकस हूं आप भी उस पर फोकस हो जाए। आप अगर एक बात को छोड़ के दूसरी बात पे जाएंगे तो मसला आपको होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको अल्टीमेटली एक बात समझा रहा हूं, उस बात को आप दिमाग में फिट कर लें। तो क्या बोला मैंने, एक कर्व का शिफ्ट, दोहरा दे, एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर, बोलिए बेटा, एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर
मूवमेंट अलोंग द कर्व की क्या बनेगा, वजह बनेगा। तो अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो मूवमेंट अलोंग द कर्व किस पे हो रही है, सप्लाई कर्व पे हो रही है कि नहीं हो रही, जवाब दे। अच्छा, अब आप यकीन माने, मसला ये कि स्टूडेंट पढ़ता चला जा रहा होता है, वो पीछे लिंक नहीं करता। जब आप, अब आपको पता है आपके डिमांड कर्व शिफ्ट होने से लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि सप्लाई के फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, फैक्टर्स चेंज हुए हैं डिमांड के, और डिमांड के फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं प्राइस को, और प्राइस चेंज होने से लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाई हो रहा है, और लॉ ऑफ सप्लाई मूवमेंट अलोंग द कर्व का नाम है, सप्लाई कर्व पर। यस और नो? क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, देखो रिस्पॉन्स चाहिए भैया आप सबका, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड increases, when the price of good x rises its quantity supplied increases, yes or no? तो क्या भाई, अब समझो बात को, जिस वक्त हमने लॉ पढ़ा उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि प्राइस इंक्रीज क्यों हो रही है। क्या आज आपको पता नहीं लग गया प्राइस इंक्रीज क्यों हो रही है? क्या प्राइस खुद ब खुद इंक्रीजेस? नहीं भाई, खुद ब खुद थोड़ी इंक्रीजेस। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, तो जरा देखो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूं इंतहाई कीमती अल्फाज हैं, पूरी इकोनॉमिक्स आपकी इसमें आ जाएगी, कवर हो जाएगी अगर आप इसको पिक कर लें कि एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व में मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। तो जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो डिमांड के फैक्टर्स चेंज होंगे और सप्लाई के फैक्टर कांस्टेंट होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाई हो जाएगा। डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हुआ शिफ्ट की वजह से अल्टीमेटली, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा हुआ प्राइसेस बढ़ने की वजह से। जवाब दें, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो यकीन करें आप पहुंच चुके। तो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूं वो इंतहाई कीमती अल्फाज है। एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बनेगा। जवाब दें। तो इस तरह असल में वो जो बैकग्राउंड चल रहा होता ना, हमें उसका आइडिया नहीं होता। तो ये नहीं है हमने बोला व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, तो भाई खुद ब खुद राइजेस नहीं, तो मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो अगर आप सप्लाई के लिए प्राइसेस चेंज करवा रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाई करेंगे, तो मार्केट में डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड चेंज होने से प्राइस चेंज हो रही है, और डिमांड के फैक्टर्स तब्दील होने से प्राइस में तब्दीली आ रही है, और आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वेरीफाई हो रहा है। हालांकि जो मेरा बराबर वाला डायग्राम है उसमें मैंने लॉ ऑफ डिमांड भी वेरीफाई करके दिखाया है आपको, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं इतनी डिटेल में ना जाऊं, थोड़ी कम डिटेल करूं, तो फिर कम से कम एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की क्या बनेगा, वजह बनेगा। इसका मतलब एक तरफ हम बोलते हैं प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यस और नो? जवाब दीजिए। एक तरफ हम बोलते हैं प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यस और नो? सब लोग बताइए। सबसे पूछ रहा हूं बेटा, लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा ना हमने? कितने कम लोग बोल रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा ना हमने?
तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का तो आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन बेटा शिफ्ट इन डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का जब डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, तो शिफ्ट इन डिमांड का और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। जरा देखो, डिमांड का इंक्रीज होना कीमतें बढ़ने की वजह बन रहा है। अब कीमतें बढ़ने की वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो डिमांड इंक्रीज है शिफ्ट है, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। डिमांड कर्व का स्लोप देखो अभी भी नेगेटिव ही है शिफ्ट होने के बाद भी। और करो इस बात पर, लेकिन डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से क्या हो रहा है, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने से प्राइसेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इक्विलिब्रियम पर। और डिमांड कर्व के डिक्रीज होने से क्या होगा, प्राइसेस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व के शिफ्ट होने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी इक्विलिब्रियम पर, और डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से और डिमांड कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से कीमतें क्या होंगी बेटा, कम हो जाएंगी। तो एक एक बात को अलग अलग समझो, अलग अलग याद रखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि मूवमेंट अलोंग द कर्व का मायना क्या है। तो जब डिमांड कर्व को मूवमेंट अलोंग द कर्व की नजर से देखा जाएगा तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा। लेकिन जब डिमांड कर्व को शिफ्ट करवाया जाएगा इक्विलिब्रियम पर और डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो उस अपवर्ड शिफ्ट की वजह से कीमतें क्या होंगी, इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और डाउनवर्ड शिफ्ट की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो ये बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरह से आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो अब इस डायग्राम की थोड़ी सी हो जाए एक्सप्लेनेशन। अगले पेज पे करता हूँ मैं। अब डायग्राम सबने नोट कर लिया बेटा, बना लिया? तो अगले पेज पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायग्राम जो 2 है अल्टीमेट इफेक्ट है, और जो डायग्राम 1 मैंने बनाया है उसमें इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम और फिर डिसइक्विलिब्रियम से दोबारा इक्विलिब्रियम गेन किया हमने। ठीक है जी। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन द डायग्राम d of x is the original demand curve. S of x is the original supply curve. Both intersecting at point E determining equilibrium price PE
and quantity QE along Y and X axis respectively. ठीक है जी. Now assume due to change in other factors, demand curve increases from d of x to d dash of x, and as a result quantity demanded increases from QE to QD at prevailing price PE at price PE. अब डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के बाद प्राइस पी पर मार्केट जो इक्विलिब्रियम में डिसइक्विलिब्रियम में बताइए. एट प्राइस ई पीई at price PE, quantity demanded is greater than corn supply, and market is in the state of disequilibrium.
ठीक है जी। अब to remove this gap, prices are required to be increased from PE to P dash, so that market regains equilibrium at point E dash, where quantity demanded becomes equal to quantity supplied at QE dash। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारा क्या कर दिया, जो डायग्राम में जो कुछ भी हुआ है शिफ्ट होने से और फिर उसके बाद कीमतें बढ़ने से, सब कुछ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, जवाब दीजिए। तो इस तरह जो होता है, थोड़ा सा बात टॉपिक में थोड़ा सब्र करना होता है और उसमें बहुत सारी बातें आगे चल के कनेक्ट होनी होती हैं, और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, कंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो अगर हम वहां पर बोलते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, तो बेटा प्राइस ऑफ गुड एक्स खुद ब खुद राइजेस नहीं है, प्रैक्टिकली मार्केट में कोई तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज हो रही है। ये लिख चुके सब लोग बेटा, बताइए। तो फिर मैं जाऊं फर्स्ट पेज पर, अमान की फरमाइश पर।
आप पोर्टल का व्यू ऑप्शन खोल देते हैं। ओके, प्रीवियस पेज भी देख लीजिएगा बेटा, डायग्राम वाला। तो क्या अब आप डिक्रीज इन डिमांड लिख सकते हैं बेटा? मैंने इंक्रीज इन डिमांड करवाया आपको, क्या आप डिक्रीज इन डिमांड लिख सकते हैं? मैंने डिमांड कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करवा के इक्विलिब्रियम चेंज किया है, तो क्या आप डिमांड कर्व को डाउनवर्ड शिफ्ट करवा के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर सकते? कर लेंगे, ऐसी उम्मीद की जाए आपसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर इस पे मजीद हम डिस्कस करेंगे। सप्लाई पे मैं बात करूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश जरूर कीजिए, अगर आप सप्लाई का शिफ्ट भी कर सकते हैं कोशिश जरूर कर लीजिए, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा सप्लाई के शिफ्ट को। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे, मजीद इस पे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।